ओके सर करो। बच्चों की खुशी है सर पे। ये कहाँ से बच्चे सारे सर? कहाँ से हो आप? बुकोरी। आप कहाँ से हो? My name is Mohammad Shakur, class 8, Kalakot. My name is Wasim Chaudhary from class 8, Bundak. इसका क्या है इनका? खाने में कोई प्रॉब्लम है, रहने में कोई प्रॉब्लम है? इनाग्रेशन नहीं की मैंने, फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। एक तो डाक बंगला नौशहरा के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हॉल बहुत छोटा था, कोई मीटिंग करनी हो तो वहाँ लोग पूरे नहीं आते थे। तो एक तो उसके लिए हमने वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा है, उसका भी काफ़ी बड़ा काम है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग डाक बंगला है और वहाँ रिपेयर रेनोवेशन की ज़रूरत थी, तो उसके लिए भी काफ़ी उसको थोड़ा सा मॉडल बनाने का हमने कहा कि मॉडल डाक बंगला बने, तो वो किया। और यहाँ ये प्लाश का ये जो बच्चे हमारे हैं जो ऑर्फन हैं या जो दूसरे जिन बेचारों का सिंगल पेरेंट्स हैं, जो बड़े गरीब बच्चे हैं, उनके लिए ये प्लाश का जो एक स्कीम आई है उसके तहत यहाँ बिल्डिंग का मैंने नींव पत्थर रखा है। और क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जब से मैं बना हूँ, हमारी यही कोशिश है कि जो खामियाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रही हैं इन 10 सालों के पिछलों में, उसको पूरा किया जाए। और हम कहें कि रातों रात ये 10 साल की खामियां दूर हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से जो पहले माजी में यहाँ लोग रहे उन्होंने कोई काम किया नहीं। अगर किया होता तो ये जो आज इतने बुरा हाल है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का ना होता, चाहे सड़कों के लिहाज से है, चाहे वो बिल्डिंग के लिहाज से, चाहे वो स्कूलों के लिहाज से, चाहे वो किसी भी तरीके से। जैसे ये बच्चे यहाँ प्लास का मैं रखने आया हूँ, मैं इनकी कंडीशन देख कर आज हैरान हो गया हूँ। एक यहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स बना है, 2020 में बना, और मैं हैरान हो गया सुन के कि 13 लाख का बना है। और 13 लाख में बना हुआ कॉम्प्लेक्स आज ये सेंट्री कॉम्प्लेक्स ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने पुराने साल बना हुआ है। तो लिहाजा खैर मैंने एडीसी साहब को कह दिया है कि इसकी इंक्वायरी करिए, कितनी पेमेंट हुई है, क्यों हुआ, ये सब स्टैंडर्ड काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये पिछले 10 सालों में हुआ। जो लोग ये बड़े दावे करते थे कि हम बड़ी क्वालिटी का काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी मैंने आज एक टॉयलेट कम्प्लेक्स पर भी देख ली है। बड़ी बिल्डिंगों में क्या हुआ होगा वो भी आपने कहीं भी वीडियो देखे होंगे। जो लोग यहाँ 30% डाउन या 37% बिलो डालते थे, टेंडर डालते थे, और वो कैसे पैसा कमाते थे, आज हमें समझ आ रही है। और आज जो मैंने टीम यहाँ पे लगाई है इंजीनियर्स की, और क्योंकि इन्होंने ये चोरियाँ पकड़ी हैं और जो लोग बड़े हो गए थे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है ठेकेदार, उन ठेकेदारों को आज लग गया है कि हमें पूछने वाले हैं। आपने देखा होगा पीछे में ये जो आपका म्यूनसिपलिटी का वहाँ पार्किंग बन रही थी, और मैं खुद गया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि स्लैब का सरिया बंधा हुआ है और वो 6x6 के 5x5 बांधना था, जबकि वो 9x9 बांधा हुआ था। अब ये नए यहाँ पे जो एक्शन साहब आए हैं और AWE आए हैं, उन्होंने वो सरिया खुलाया है और पूरा नापा, और वो सरिया गलत, जो एक ठेकेदार सरिये में इतनी बड़ी कुताही कर रहा था, और वो आगे क्या करता होगा, जो स्लैब को नहीं बख्श रहे, स्लैब में इन्हीं को छोड़ रहे हैं कि वहाँ भी सब स्टैंडर्ड कर रहे हैं, सरिया कम डाल रहे हैं। अब क्या उम्मीद करें, सड़कों में क्या उम्मीद करेंगे, बिल्डिंग वर्क में क्या करेंगे। बिल्डिंग वर्क में आपने देखा होगा नारियाँ एक टलने, ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज के अंदर पत्थर डाले गए, जबकि वहाँ पत्थर नहीं पड़ने चाहिए थे, वहाँ बजरी पड़नी चाहिए थी। ऐसे कई चीज़ें हम देख रहे हैं और निकाल रहे हैं, और हमने सख्ती की है। अब जो भी यहाँ पे काम करेगा, चाहे ऑफिसर करेगा चाहे ठेकेदार करेगा, सोच समझ के करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी लोगों की है, चाहे वो ब्रिज बनेंगे, चाहे कोई बिल्डिंगें बनेंगी, जो बनेगा ये लोगों की प्रॉपर्टी है, और लोगों ने अगर हमें चुन के भेजा तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस क्वालिटी को मेंटेन कराएँ। तो लिहाजा अब मैं अगर क्योंकि इंक्वायरियों में जाऊंगा तो कई मुलाजमों की नौकरियां जाएंगी, मैं इंक्वायरियों में नहीं जा रहा, लेकिन हम उनको ये वार्न करते हैं कि आप सुधर जाइए। अब आपने देखा होगा कि यहाँ तहसील के पास, बस स्टैंड के पास एक शिशु समाधि हुआ करती थी, वहाँ पे वो ज़मीन ही कहाँ चली गई है। और मैंने ADC साहब को कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी निशानदेही करिए। और कुछ बीच में हैं रेवन्यू के लोग जो मिले हुए हैं,
और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसकी निशानदेही हो जाए। अगर उनकी ज़मीन बनती है तो ठीक है, अगर वो सरकारी ज़मीन है और वो शिशु समाधियाँ हैं निशारा के बस स्टैंड के पास लोगों की बच्चों के, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे वो बिल्डिंगें खड़ी की हैं, उन बिल्डिंगों को भी गिराया जाएगा। लेकिन अब इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और देखना होगा और उनको ईमानदारी से काम करना होगा। लेकिन मैंने ये एग्जाम्पलें आपको इसको दी कि पिछले 10 साल में ही सब कुछ बना है, और यहाँ से आपको दिखेगा कि कितनी यहाँ पे करप्शन थी, कितनी एक लैंड माफिया काम कर रहा था निशारा के अंदर। आज वो लैंड माफिया, चाहे वो ज़मीनों के लिहाज से, इंक्रोचमेंट के लिहाज से, चाहे वो ठेकेदारी में एक माफिया था जो सब स्टैंडर्ड की यहाँ पे बिलो टेंडर डाल के और वो ले लेते थे। बाद में ऑफिसर उनके साथ मिले होते थे और वो उनको पेमेंट उनकी पेमेंट निकाल देते थे आगे पीछे से करके। अब वो नहीं होगा। ऑफिसर मैंने मैक्सिमम हमने चेंज किए। क्यों किए कि जो पुरानी ऑफिसरों को थी, एक था कि भाई हमें उनको खाने की लत पड़ गई थी, वो ऑफिसर हमने चेंज किए। अब अच्छे ऑफिसर काफ़ी सारे लग गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में वो भी हट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम दावा करते हैं, मैं लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने मुझ पे भरोसा रखा है और मुझे यहाँ इस कुर्सी पे बैठाया है, ईमानदारी से काम होगा और जो उनका हक है वो ईमानदारी से मिलेगा। ये नकली नारे नहीं लगेंगे कि हम फ़कीर हैं या बड़े ईमानदार हैं, नकली नारे नहीं, हम करके दिखाएंगे और करके दिखा रहे हैं। तो लिहाजा ये आज जो मैंने 2 काम यहाँ पे इनकी नींव पत्थर रखी है, जल्दी ये पूरे होंगे। आगे आप देखते जाएं, काफ़ी सारे काम हैं सड़कों के, और सारी, चाहे किसी भी कौम, किसी भी बरादरी, किसी भी मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं। चाहे किसी ने वोट डाला है या नहीं डाला, हम सब का बराबर काम करेंगे। और ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, और उमर अब्दुल्ला सरकार ईमानदारी की सरकार है। उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की सरकार है और चुनी हुई लोगों की सरकार। तो लिहाजा लोगों को एक विश्वास जो हम पे डाला है, जो एक विश्वास हम पे किया है, वो विश्वास के साथ हम धोखा नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे। ये जरूर लोगों को वादा है। थैंक यू। ये पत्थर यहाँ जो लगाए हैं, ये नींव पत्थर रख के कौन जा रहा है? सरकार लगा के जा रही है। तो जो पत्थर लगा जा रहा है, सरकार के पास कुछ है तो लगा के जा रहा है।